नमस्कार दोस्तों आज हम उस घिनौने हादसे के बारे में बात करेंगे जिसने राजस्थान के झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों की जिंदगी को छीन लिया। दोस्तों ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये बल्कि लापरवाह, भ्रष्ट और संवेदनशील सिस्टम का एक नंगा नाच था। दोस्तों इस घटना के जो जिम्मेदार है, जो लोग जिम्मेदार है, आज हम उनकी पोल खोलेंगे, उनको आज बेनकाब करेंगे जिनके हाथ इन 7 मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं। क्या गलती थी इन बच्चों की? दोस्तों ये बात है 25 जुलाई 2025 की। सुबह के 7:45 पर राजस्थान के झालावाड़ के मनोर थाना ब्लॉक के पीपरोदी गांव के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो छत है धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इस समय बच्चे अपने अपने क्लासरूम के अंदर बैठे हुए थे और ये प्रार्थना का समय था। स्कूल की छत गिरने से 35 बच्चे इस मलबे के ढेर के नीचे दब जाते हैं और 7 बच्चे इस मलबे में दबने से उनकी मौत हो जाती है। इस हादसे के अंदर 35 बच्चे इसके अंदर नीचे दब जाते हैं, जबकि 9 बच्चों की जो हालत है बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, गंभीर रूप से वो घायल हो जाते हैं, जिसके अंदर 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। दोस्तों ये कोई त्रासदी नहीं है, ये हत्या है लापरवाही और भ्रष्टाचार की। दोस्तों ये जो स्कूल भवन था वो 78 साल पुराना था। इस भवन की जो दीवारें थी उसमें दरारें आ चुकी थी, छत से प्लास्टर उखड़ रहा था और बारिश के समय में इससे पानी धीरे धीरे टपक रहा था। इस घटना से पहले गांव वालों ने कई बार तहसीलदार और उप विभागीय मजिस्ट्रेट को इसकी कई बार शिकायतें दी थी, लिखित में शिकायत दी थी कि इस जो स्कूल है उसकी मरम्मत कराई जाए, क्योंकि ये पुराना भवन था तो इसमें कई दरारें आ चुकी थी और बारिश के समय में इसमें पानी भी टपक रहा था। इस हादसे से कुछ समय पहले ही बच्चे जब क्लासरूम में बैठे हुए थे तो जो टीचर्स थे, जो उनकी हेडमास्टर थी वीना गर्ग, वो बार स्टाफ के साथ सुबह का नाश्ता कर रहे थे। बच्चे ने जब उनको जाकर ये कहा कि छत से कंकड़ नीचे गिर रहे हैं तो मास्टर ने उनको चुप करा दिया और वापस क्लासरूम में जाने के लिए बोल दिया। इस घटना से कुछ समय की पहले की ये बात थी। जब ये घटना हुई उससे थोड़ी देर पहले ही बच्चे ने ये जाकर अपने टीचर को ये सब कहा, लेकिन उन्होंने डरा धमकाकर उनको वापस भेज दिया। सर हम क्लास में बैठे थे है ना, तो ऊपर से कंकड़ गिरने लगे तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकड़ गिर रहे हैं। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। कितने बच्चे थे उस टाइम? 30। अच्छा, और पहले स्कूल की शिकायत करी थी क्या भाई ये स्कूल खराब है और की थी हमने। कब की थी? 15 अगस्त। अच्छा, 26 जनवरी। सर बदनामी। एक स्थानीय व्यक्ति बालकिशन ने उनको बार बार ये चेतावनी दी, बार बार इन जिम्मेदारों को अवगत कराया कि स्कूल की जो मरम्मत है उनको कराया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार थे वो उन्होंने कान में तेल डालकर सोते रहे। कि इन्होंने शिकायत की थी कई बार। क्या शिकायत की थी आपने? क्या शिकायत की थी आपने स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में कही थी, अगले साल मैंने की थी। 8 दिन तक मैंने बच्चे को स्कूल में नहीं आने दिए थे। मैंने कि बंद कर दो, बच्चे स्कूल टपक रहा है। ये सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई उल्टी हमारे ऊपर। तुम्हारा बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, तुम यूँ करते हो, ऐसे क्यों करते हो, ये वो हमको। तो दोस्तों क्या ये जो अधिकारी थे वो इन मृतकों की संख्या पर अपनी कुर्सी लगाकर अपनी नौकरी बचाने में व्यस्त थे? गवर्नमेंट ने 14 जुलाई 2025 को जो जितने भी जर्जर जो भवन थे, स्कूल भवन थे, उनकी मरम्मत का जो आदेश पारित किया था, लेकिन उस सूची के अंदर जो पीपलोदी जिस स्कूल में यह हादसा हुआ है उसका इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल नाम नहीं था। और इस पर जब जिला कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें, जो वहाँ के जो जिला कलेक्टर है अजय सिंह, उन्होंने बताया कि हमें इस स्कूल भवन की स्थिति का हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। जिला कलेक्टर का ये कहना कितना हास्यास्पद है कि क्या जिला कलेक्टर साहब कभी भी अपने जिले की सैर पर नहीं निकलते? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने इस भवन को सुरक्षित बताया। क्या ये शिक्षा अधिकारी की असक्षमता थी या उनको ठेकेदारों से मिली मोटी रिश्वत की रकम का नतीजा? शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने इस घटना की जिम्मेदारी लेने का ढोंग रचाया, लेकिन क्या इस ढोंग से वो उन 7 बच्चों की जिंदगी को वापस ला सकते हैं जिनके परिवारों का चिराग उजड़ गया हो? जो मिडिल स्कूल है वहाँ की
दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा माध्यमिक इस स्कूल के बच्चों ने 17 जुलाई को उनको पत्र लिखकर इस स्कूल भवन की बदहाली के बारे में बताया, लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या मंत्रियों और अधिकारियों की कुर्सियां इन बच्चों की जान से ज्यादा कीमती थी? राजस्थान में 900 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है। राजस्थान सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, लेकिन क्या ये पैसा इन भवनों की मरम्मत में खर्च किया गया या उन ठेकेदारों की जेबों में डाल दिया गया जिनसे मिलीभगत इन अधिकारियों और मंत्रियों की मिलीभगत से इनका काम चलता है? इस घटना से कुछ समय पहले इस स्कूल में प्लास्टर करने का ढोंग किया गया, लेकिन असल मरम्मत कभी इस स्कूल में हुई नहीं। ये खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा खेल है। प्रशासन, शिक्षा विभाग और ठेकेदार सब इन 7 बच्चों के खून के जिम्मेदार हैं। इनके लिए इन बच्चों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा है जिसे 10 लाख रुपए और एक संविदा नौकरी से दबाया जा सकता है। और इस हादसे के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल एक हेडमास्टर, 4 शिक्षक और एक अधिकारी को निलंबित किया गया। लेकिन बस ये तो आंखों में धूल झोंकना है। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, सड़कों पर ग्रामीण उतराए, उन्होंने पुलिस के वाहनों पर पथराव किया और ये होना भी चाहिए था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही है कि जिन बेकसूरों की इसके अंदर जान गई है, जिन परिवारों के चिराग इस हादसे के अंदर बुझ गए, उन परिवारों वालों को न्याय मिले ताकि आगे कभी भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो। कई बच्चे ऐसे भी थे जो अपने परिवार का इकलौती संतान थे। और इसके साथ ही इस घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिसमें कलेक्टर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत की जो परतें हैं उनको उधेड़ी जा सके और जो इस हादसे के दोषी है उन पर कड़ा से कड़ा मुकदमा चलाया जाए, चाहे वे शिक्षक हो या अधिकारी या कलेक्टर हो या कोई भी बड़े बड़े साहब, उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाए। और जितने भी जर्जर स्कूल भवन है उनकी मरम्मत का कार्य तुरंत चालू हो और इसके जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी जवाबदेही तय हो। इस हादसे में जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई, जिनके नाम थे पायल, हरीश, कुंदन, कान्हा, प्रियंका, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ये वो सपने हैं जिसको सिस्टम की लापरवाही ने अपनी लापरवाही के तले उनको कुचल कर रख दिया, उनको रोन कर रख दिया। इन बच्चों का खून उन अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रियों के हाथों पर है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठोकर मारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों के परिवार को और उन बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूं जो इस दुखद हादसे का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, ये वक्त चुप रहने का नहीं है बल्कि सिस्टम को झकझोर करने का है, इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलने का। दोस्तों, एक सुरक्षित स्कूल भवन हर बच्चे का हक है। तो दोस्तों, उठिए और आवाज़ उठाइए ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा इस भ्रष्ट तंत्र का शिकार ना बन सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।